बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं राना अदनान मुदस्सर हूँ और हम लोग मौजूद हैं DX ट्रेड टावर की लोकेशन पे। सैफुल्लाह भाई CEO इस्लाम स्टेट एंड बिल्डर्स एंड DX आज हमारे साथ मौजूद हैं। सैफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सैफ भाई, आफ्टर ऑल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग साइट एग्जीक्यूशन और यहाँ पे जो ऑन साइट कंस्ट्रक्शन के मुख्तलिफ फेजेज़ हैं उसको मीट कर रहे हैं। इससे मुतल्लिक़ कुछ सवालात हैं। DX ट्रेड टावर अल्हम्दुलिल्लाह मेन जिना एवेन्यू के ऊपर बनने वाला ये प्रोजेक्ट, इसकी डिटेल्स थोड़ी सी हमारे कस्टमर्स के साथ शेयर कर दें। ये प्लॉट नंबर क्या है, साइज़ क्या है, नंबर ऑफ स्टोरी बिल्डिंग क्या है? जी फर्स्ट ऑफ ऑल अदनान भाई बहुत शुक्रिया। हमारा ये 32 नंबर प्लॉट है बी साइड, और यहाँ पे जिना के ऊपर जो अप्रूवल है हमारे पास वो है ग्राउंड प्लस 18 फ्लोर की। ठीक है। लेकिन हम जो ये बिल्डिंग बना रहे हैं ये ग्राउंड प्लस 16 बना रहे हैं। हमने एडवर्टाइज भी ग्राउंड प्लस 18 किया हुआ है। ठीक है। लेकिन जब हम आर्किटेक्चरल ड्राइंग और वो फेज से गुजर रहे थे तो हमें ये पता चला कि जब हम 18 पे जाते हैं तो उसकी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ जो है वो नहीं रहती जो 15 तक रहती, प्लॉट साइज को देखते हुए। तो स्ट्रेंथ को मीट करते हैं तो फिर हमें स्ट्रक्चर बहुत हैवी करना पड़ता है। ठीक है। तो वो बहुत हैवी स्ट्रक्चर करने को की बजाय हमने वो 3 फ्लोर कम कर दिए। और अगर आपको याद हो तो हमने शुरू से 3 फ्लोर ऊपर वाले बेचे भी नहीं थे। बिल्कुल, वो चार इसी सेंस में कि हमें था कि वो हमारी सॉइल टेस्ट बताएगी, क्योंकि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन स्ट्रेटा है वो कितना हार्ड है। तो स्ट्रेटा भी यहाँ पे सॉफ्ट है और इसको मद्देनजर रखते हुए और 15 फ्लोर पे जा रहे हैं माशाल्लाह। और एक वेरिएटॉन एक और चीज़ इसमें ऐड कर दी है कि आपको एक फ्लोर एक्स्ट्रा वहाँ बनाना है जो सर्विसेज के लिए होगा। ठीक है। तो वो किसी को सेल नहीं कर सकते, किसी इस्तेमाल में नहीं आ सकता, बाकी उसमें सर्विसेज होंगी। तो यानी ये फाइनल अप्रूवल हो गई? हाँ, तो वो ग्राउंड प्लस 16 टोटल फ्लोर हो गया। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, ये चीज़ बताता चलूँ कि चंद माह कबल हम लोगों ने इसका सॉइल टेस्ट कर लिया था और आज गाइड वॉल के बाद पाइलिंग का प्रॉपर जो प्रोसेस हो रहा है, तो ये पाइलिंग के प्रोसेस आज किस स्टेज तक है, कितना टाइम लगेगा, इसके बारे में कमेंट कर दीजिए। अच्छा, पाइलिंग का नाम भी 2-3 चीज़ें। एक तो ये कि हमारी बहरिया टाउन के अंदर जो ये पाइलिंग है ना, जो इनफैक्ट पाइलिंग का पर्पस होता है वो ये होता है कि पाइलिंग के ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा होता है। जहाँ नीचे स्ट्राटा वीक होता है, आपने देखा होगा समंदर में या कहीं दलदल एरिया में या कहीं सॉफ्ट एरिया में, तो वो पाइल नीचे करते हैं और स्ट्रक्चर पाइल के ऊपर खड़ा होता है। यहाँ सिस्टम कुछ और। बहरिया टाउन मेरा ख्याल है कि कॉन्शियस होके ओवर कॉन्शियस नहीं, यहाँ कुछ और। मैं बता दूँ यहाँ क्या सीन है। ये जो पाइल वर्क हो रहा है इसके ऊपर स्ट्रक्चर नहीं खड़ा होना, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ जो सर्विसेज है उनको सेव करने के लिए। ठीक है। फ्रंट पे ये फुटपाथ है और इसके नीचे एक इलेक्ट्रिक लाइन है और बैक साइड पे ये सीवर लाइन है। सिर्फ इन दो को सेव करने के लिए इतनी हैवी हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है, क्योंकि आपको तो बहरिया टाउन टॉप ऑफ द लाइन हर चीज़ को मैनेज करता है। तो अब मैं नाज़रीन के साथ ये चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ कि आफ्टर दिस पाइलिंग, ये जो जॉब हम कर रहे हैं, इसके बाद प्रॉपर नेक्स्ट फेज़ क्या होगा और कितना टाइम लगेगा कि बाकायदा इसकी डिगिंग और फिर जो कंस्ट्रक्शन के प्रॉपर डिफरेंट फेजेस हैं उसमें बिल्डिंग कितने अरसे तक ग्रे स्ट्रक्चर हमें नज़र आना शुरू हो जाएगी, यानी डिफरेंट स्टोरी ऑफ बिल्डिंग जो हम कस्टमर्स को दिखा सकेंगे। इंशाल्लाह हम तकरीबन मंथली बेसिस पे वीडियो रिकॉर्ड किया करेंगे हमेशा की तरह। और नाज़रीन, इनका जवाब लेने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सैफ भाई माशाल्लाह हमेशा की तरह अपनी कमिटमेंट को पूरा करते हुए, DX इज़ अ ब्रांड इन रियल स्टेट एंड कंस्ट्रक्शन एज वेल। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कमिटमेंट को पूरा करने वाले देयर आर वेरी फ्यूअर नंबर ऑफ पीपल इन द बहरिया टाउन मार्केट, तो दे आर वन ऑफ देम। ठीक है। और माशाल्लाह आज अपनी कमिटमेंट को ऑनर करते हुए, पूरा करते हुए, मैं समझता हूँ कि हम लोग साइट पे भी मौजूद हैं और क्रेडिट गोज़ टू मिस्टर सैफुल्लाह। सैफ भाई थैंक यू सो मच। और हमारे वो कस्टमर जो हमेशा की तरह हम पे एतबार करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, आज उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। DX ट्रेड टावर ऑन साइट माशाल्लाह भरपूर तरीके से काम शुरू हो चुका है। मशीन लग चुकी है, गाइड वॉल, पाइलिंग और फिर इसके बाद प्रॉपर इंशाल्लाह डिगिंग, ये ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। तो जी सैफ भाई, अब आप बेसिकली मेरे से ये पूछना चाह रहे हैं कि वो प्रोसेस कब शुरू होगा जो नजर आएगा? जो नजर आएगा। ठीक है। बीइंग अ लेमैन अगर मैं सवाल करूं तो ये तो ग्राउंड के अंदर मतलब जेरे जमीन कुछ प्रोसेस चल रहा है। बिल्डर के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ ये है जो हो रहा है जो नजर नहीं आता। ठीक। अच्छा, ये पाइलिंग वर्क पहले सॉफ्ट पाइल हुई है, अभी हार्ड पाइल के काम आप देखेंगे स्टील वगैरह बाइंड हो चुका है। तो उसके बाद जब ये कंप्लीट होगी, इंस्पेक्शन होगी, उसके बाद इसकी कैप लगेगी और कैप के बाद हम लोग राफ्ट की तरफ जाएंगे। लेकिन मुझे जो लग रहा है प्रैक्टिकली इंशाल्लाह हम ईद के फौरन बाद राफ्ट की तरफ जाएंगे। हो सकता है हमें पहले थोड़ा सा टाइम मिल जाए, कोई हफ्ता 10 दिन, लेकिन वो रिस्की इस सेंस में होगा कि हम लोग खुदाई करें और फिर बाद में बारिशें और चीज़ें। तो बहरहाल ये कि यानी नाज़रीन को मैं ये बताता चलूँ, ये कैप, राफ्ट, सॉफ्ट राफ्ट और ये जितनी भी पाइलिंग, सॉफ्ट पाइलिंग और हार्ड पाइलिंग, ये सारी बातें, ये सारी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हैं, लेकिन एज ए लेमैन
अब हमारे कस्टमर भी माशाल्लाह काफ़ी एजुकेट हो चुके हैं हमारी इस तरह की वीडियोस देख देख के, और मैं खुद भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहा हूँ। तो हमारे कस्टमर्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि माशाल्लाह ऑन टाइम कमिटेड यही था कि तकरीबन जनवरी में या फेब में ये बाकायदा काम शुरू हो जाएंगे। और सॉइल टेस्ट मेरा ख्याल है कि 1 से 1.5 माह पहले हो चुका था, और आज जब सारे प्रोसेस वेरिएटाउन की तरफ से कंप्लीट हुए हैं तो आफ्टर ऑल अप्रूवल्स मैं समझता हूँ कि ऑन साइट जिसे कहते हैं भरपूर तरीके से साइट एग्जीक्यूशन की जा चुकी है। और हमारे बहुत सारे कस्टमर्स के एतराज़ात भी थे कि साइट एग्जीक्यूशन की डेफिनेशन क्या है, आज से पहले क्या था, अभी क्या किए जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक एग्जीक्यूशन मैं एक बोल देता हूं इसमें। देखें, 2 चीज़ें होती है। इससे पहले हम लोग वर्ड यूज़ करते थे डिगिंग, आज से 2 साल पहले जी, लेकिन अब वो वर्ड इसलिए चेंज हो गया है कि अब जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लिकेट हो गया बहुत ज़्यादा, और उस डिगिंग के बीच में अब बहुत सारी और चीज़ें ऐड हो गई, जैसे आप अमली बता रहा है ये देख रहे हैं पाइलिंग का जी। अच्छा, ये वो प्रोसेस है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो रही थी, जिसमें टाइम भी है, और मैक्सिमम यहाँ पे आपकी इंस्पेक्शन और डिफरेंट एंगल से अप्रूवल्स होती हैं पाइल के हवाले से, चूँकि डेफिनेट जारी होती है, चूँकि इसके बाद स्ट्रक्चर आना होता है। तो आज हम डिगिंग की बजाय हम वर्ड साइट एग्जीक्यूशन करते हैं। अच्छा, जो सॉइल टेस्ट है, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि सॉइल टेस्ट जो है वो एक फॉर द सेक ऑफ ये ड्राइंग अप्रूवल फेज होता है, लेकिन जब सॉइल टेस्ट होता है इसका मतलब ये है कि आप उस प्रोसेस में एंटर हो चुके हैं। अब हमारी जितनी भी जितने भी प्रोसेस हैं, हम जितने भी एग्रीमेंट बना रहे हैं, जितना भी कमिटमेंट हो रही, हम साइट एग्जीक्यूशन का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। जब हम बुकिंग कर रहे थे उस वक्त भी, जब हम पेमेंट डिमांड कर रहे हैं उस वक्त भी, लेकिन जब तक साइट एग्जीक्यूशन नहीं होती, आपको पता है हम साइट एग्जीक्यूशन वाली भी पेमेंट डिमांड नहीं कर रहे होते, इंस्टॉलमेंट वाले भी नहीं कर रहे होते। और बड़ी अच्छी बात की है सैफ भाई ने, और हमारे नाज़रीन को ये भी पता होना चाहिए कि हमेशा हम अपनी वीडियोस में भी, और ख़ासकर सैफ भाई भी अपनी वीडियोस में यही मैसेज देते हैं कि जितने भी प्राइवेट बिल्डर्स यहाँ काम कर रहे हैं, मैं हमेशा उन सबके लिए कहता हूँ जो पेमेंट प्लान है वो एज़ पर साइट एग्जीक्यूशन या परफॉर्मेंस होना चाहिए। और हम लोग अपने पेमेंट प्लान जो डिज़ाइन करते हैं वो परफॉर्मेंस के साथ सिंक करके करते हैं कि डिगिंग पे ये अमाउंट होगी, पोजेशन पे ये होगी, फर्स्ट स्लैब जब आ रही है उस टाइम इतनी होगी, फिर हम इंस्टॉलमेंट प्लान को डिज़ाइन कर देते हैं। तो इसमें मेरा ख्याल है कि हमारे कस्टमर को भी कोई एतराज़ नहीं होगा कि एट द टाइम ऑफ ये सारे प्रोसेस कि वो अपनी पेमेंट्स भी अब आसानी इंशाल्लाह पे करते चलेंगे। तो नाज़रीन, आखिर में मेरा ये मैसेज भी है कि ऑन साइट काम शुरू हो चुका है। जिन हमारे कस्टमर्स ने यहाँ पे बुकिंग करवाई है, क्योंकि इस बिल्डिंग का अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 70% जो इन्वेंट्री है वो हम लोग बुकिंग में ले चुके हैं मेरा ख्याल है जी। और जो थोड़ी बहुत रह गई है वो मेरा ख्याल है होल्ड करेंगे या सेल करेंगे, तो इट्स अप टू यू। अभी जितने इकट्ठे हो गए मुझे बताना मुश्किल हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारे कस्टमर जिन लोगों के साथ कमिटेड है, जिन लोगों ने ऑलरेडी बुकिंग की हुई है, फर्दर अपनी इंस्टॉलमेंट्स को नहीं रोकिएगा, ताकि हम लोग ऑन साइट परफॉर्म करते रहें। एंड वंस अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप लोग चाहते हैं कि टाइमली आप लोगों का प्रोजेक्ट बने, और इन हालात में भी माशाल्लाह पाकिस्तान बड़े चैलेंजिंग फेज से गुजर रहा है, तो इसमें भी DX को, इस्लाम स्टेट को, सैफ भाई को, हम सब को आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच सैफ भाई, थैंक यू सो मच।